अभी मैं रोहतास ज़िले में कृष्णापुर सब डिवीज़न में पोस्टेड हुआ हूँ। गरीबी कोई एक आपके लिए बाधा नहीं बन सकती। अगर आपने ठान लिया तो आप करके रहोगे। इसके जो मेहनत आज कामयाब हुई तो इसको जो खुशी मिली, जितनी खुशी मिली उससे कहीं ज़्यादा हमको मिली है जो ये अपना लक्ष्य। और जो भी बच्चे हैं इससे प्रेरित हो, प्रेरणा ले किस तरह मेहनत करके हम अपने लक्ष्य को पूरा कर सकते हैं। इस लक्ष्य तक पहुंचाने में सबसे ज़्यादा योगदान किनका रहा? योगदान तो ऐसे अगर किसी एक का नाम लेना होगा तो बेईमानी हो जाएगी। तो भैया एसडीओ साहब के जीजा जी भी पहुंच गए हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं साले साहब के लिए? साले साहब के लिए क्या कहेंगे, ये तो बहुत अच्छी बात हुई। दोस्तों अभी हम रोसड़ा अनुमंडल क्षेत्र के दूधपुरा पंचायत में है और इस पंचायत का एक लड़का अपने गांव से पढ़ के एसडीओ साहब बन गए भैया। और कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी गर्व की बात है कि पूरा रोसड़ा अनुमंडल क्षेत्र के लिए, क्योंकि जो लड़का अपने गांव में पढ़ता था आज वो लड़का एसडीओ साहब के पद पे चयनित हो गए हैं। और इससे बड़ा खुशी कोई रोसड़ा अनुमंडल क्षेत्र के वासियों के लिए हो नहीं सकता है, क्योंकि जो लड़का अपने गाँव में कभी पढ़ा करता था, जो अपने समाज के साथ घूमा करता था, वो लड़का एक आज एसडीओ साहब बन गए हैं। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है भैया। तो यहाँ पे भैया भी हमारे साथ है, तो भैया से भी बातचीत करेंगे कि एक गांव में रह के और गांव में पढ़ के भैया इतना बड़ा एसडीओ साहब बन गए हैं। तो इनसे थोड़ी बातचीत करते हैं। और पूरा परिवार है भैया, खुशी का माहौल है। जब आ रहे थे तो देख रहे थे कि पूरा पटाखा चल रहा था, मिठाई भी बट रहा था। तो परिवार वालों से भी भैया बातें करेंगे कि कितना खुशी है पूरा परिवार के एक लड़का जो एसडीओ साहब बन गए हैं। सबसे पहले भैया आपको बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत नमस्कार सब लोगों को और बहुत बहुत धन्यवाद सबके लिए। जी, मैं अभी रिसेंटली बिहार सरकार के अंतर्गत एसडीओ के पद पर चयनित हुआ हूँ और वहाँ पे पदभार भी ग्रहण किया है। यह हमारे लिए और परिवार के लिए एक बहुत ही गौरवपूर्ण क्षण है, क्योंकि यह एक अति खुशी की बात है कि अपने परिवार से इस पद पर पहुँच पाए हैं। इसमें अपने परिवार वालों का, अपने गुरुजनों का, सहपाठियों का काफ़ी सहयोग भी मिला है, क्योंकि इसके बिना उस पद पर पहुंचना बहुत मुश्किल रहता है। और उसके साथ साथ अपनी मेहनत और अपनी लगन भी रही है, क्योंकि अपने गांव से पढ़ाई करने में बहुत सारी कठिनाइयां तो आती है, बट आपकी एकाग्रता और निष्ठा से सब कुछ संभव हो सकता है। आपको अपने लक्ष्य के प्रति लगातार मेहनत करना पड़ता है। अपने गांव से पढ़े हैं और जो लोग आपके साथ घूम रहे थे, जो लड़का आपके साथ घूम रहे, उन लोगों को क्या कुछ कहना चाहते हैं? जी, उन लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि उनका भी सहयोग मिला, जिन्होंने हर एक तरीके से सहयोग किया। किसी ने मानसिक तरीके से, किसी ने आर्थिक तरीके से, सब लोगों का पूर्ण सहयोग मिला। अपने सहपाठियों का, अपने गुरुजनों का, अपने मेंटर्स का। उनके लिए एक संदेश है कि उनके सहयोग से हम लोग आगे बढ़े हैं। उसमें हमारे भी काफ़ी सहपाठी है जो भी अलग अलग पदों पे भी पदासीन हैं। काफ़ी लोग बिजनेस में भी आगे बढ़ रहे हैं। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी कहाँ पे आप चयनित हैं? अभी मैं रोहतास ज़िले में कृष्णापुर सब डिवीज़न में पोस्टेड हुआ हूँ। आज छुट्टी मिला तो छठ परिवार से मिलने आए हैं? जी जी बिल्कुल, अपने घर वालों से मिलने के लिए, चूँकि इससे पहले मैं रेलवे में पदासीन था सीनियर सेक्शन इंजीनियर के पद पे, तो उधर से डायरेक्ट आके मुझे ज्वाइनिंग लेना पड़ा। तो फिर अभी छुट्टी मिलने पे फिर मैं अपने परिवार वालों से, अपने दोस्तों से मिलने के लिए घर आया हूँ। दोस्तों एसडीओ साहब के माता जी है और माता जी से बातचीत करेंगे, क्योंकि एक माँ के खुशी अपने जब एक औलाद, एक बच्चा कामयाब हो जाता है तो माँ का इतना खुशी होता है कि भैया उस खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। तो चाची से थोड़ा बातचीत करते हैं, क्योंकि बेटा कामयाब हो गया और एसडीओ साहब बन गए हैं। कैसा लग रहा है चाची? देखिए, ये तो गौरव की बात हुई पूरे परिवार के लिए, और ख़ास करके जहाँ से ये पला बढ़ा, दादाजी के पास सब दिन रहा और यहीं से ये अपना मेहनत किया पढ़ाई के लिए, तो उनके प्रति भी। और इसके जो मेहनत आज कामयाब हुई तो इसको जो खुशी मिली, जितनी खुशी मिली उससे कहीं ज़्यादा हमको मिली है जो ये अपना लक्ष्य को पूरा किया। आगे के लिए क्या कुछ कहना चाहते हैं? आगे के लिए इसी तरह और जो भी बच्चे हैं इससे प्रेरित हो, प्रेरणा ले किस तरह मेहनत करके हम अपने लक्ष्य को पूरा कर सकते हैं। यानी सतत प्रयास और कठिन परिश्रम से हम अपने लक्ष्य को निश्चित रूप से प्राप्त करेंगे। क्या कुछ कहना चाहते हैं सर? लड़का तो एसडीओ साहब बन गए हैं, ये बहुत खुशी की बात है। आगे की शुभकामना क्या देना चाहते हैं कि और आगे बढ़े? हम तो यही चाहते हैं कि
मैंने और ऊपर जाए। शिखर पर जाए। ये शिखर थोड़े हुआ, ये तो रास्ते में है अभी। पहला सीढ़ी चढ़ा, अभी तो बहुत सीढ़ी हाँ, बाकी है। मैंने शिखर पर जाए। तो भैया एसडीओ साहब के जीजा जी भी पहुंच गए हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं साले साहब के लिए? तो साले साहब के लिए क्या कहेंगे, ये तो बहुत अच्छी बात हुई। एसडीओ बन गए हैं भी। ये तो बहुत अच्छी बात हुई, और चाहते हैं आगे बढ़े। और ऊपर जाए। हाँ था, पूरा खुश है ना? हाँ। मिठाई यार बंटवाए कि नहीं? हाँ बंटवाए, और बटेगा। और बटेगा। हाँ था। क्या कुछ कहना चाहते हैं? आप तो एसडीओ साहब के बड़े पापा हुए। हमको इतना खुशी है जिसको हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। खुश पूरा है नहीं? पूरा खुश हैं। आगे के लिए क्या कुछ कहना चाहते हैं? आगे के लिए यही है कि जिस पद पर यह स्थापित है उसको गरिमामयी रहते हुए उस पद पर ईमानदारी से निभाकर आगे की ओर विकास करते रहे। अच्छा एसडीओ साहब, आपके इस लक्ष्य तक पहुंचाने में सबसे ज़्यादा योगदान किनका रहा? योगदान तो ऐसे अगर किसी एक का नाम लेना होगा तो ये तो बेईमानी हो जाएगी, क्योंकि जितना मेरे परिवार वालों में मेरे दादाजी स्वर्गीय राम प्रताप सिंह का योगदान रहा, उसके बाद मेरे माता पिता, मेरे चाचा लोग, मेरे चाची, सब लोगों का एक समान योगदान रहा। हर एक तरीके से सबने उत्साह बढ़ाया, जहाँ पे जैसी ज़रूरत पड़ी सबने अपना सहयोग दिया। इसके साथ साथ मेरे गुरुजनों का, मेरे दोस्त लोगों का भी सहयोग रहा इस मुकाम तक पहुंचने में। किसी ने साहस बढ़ा के किया, किसी ने आर्थिक रूप से किया, किसी ने मानसिक सहायता प्रदान किया। किसी एक का तो नाम नहीं लिया जा सकता है कि इन्होंने मुझे किया, सब लोगों का पूर्ण योगदान रहा है। क्योंकि कहते हैं कि ये लड़ाई एक छोटी से नहीं होती, एक छोटे से गांव से पढ़ाई करके इस मुकाम तक पहुंचना, सबका पूर्ण सहयोग रहा। हमारे परिवार वालों, गुरुजनों, सहपाठियों का, हमारे भ्राता लोगों का, अनुजों का, सबका पूर्ण सहयोग रहा। अपने से छोटे लोगों के लिए क्या कुछ कहना चाहते हैं? छोटे भाई हैं, उनको लोगों को क्या कुछ कहना चाहते छोटे लोगों के लिए हमने एक वो बेंचमार्क सेट किया है। अब इनसे बस यही उम्मीद रहे कि इससे आगे बढ़े, बस इतनी उम्मीद रहेगी लोगों से, अपने जो बेंचमार्क भैया उनसे आगे बढ़े। भैया तो एसडीओ साहब बन गए, और आपकी क्या ख्वाहिश है, क्या करना है? मैंने तो अभी तक सोचा है कि जज बनने का, उसके लिए मैं तैयारी करना चाह रहा हूँ। और भैया के क्या कुछ कहना चाहते हैं? भैया को तो बस यही कहना है कि अभी कुछ लोगों के लिए ये सेटिस्फेक्शन होगा कि हाँ आप इस पोजीशन पे आ गए, हम तो चाहते हैं इससे भी और आगे जाए। अच्छा एसडीओ साहब, क्या कुछ कहना चाहते हैं अपने गांव के, जिस गांव में आप पले बड़े हैं, उन गरीब लोगों के लिए? आपके समाज में भी कुछ गरीब लोग हैं, उन लोगों के लिए क्या कुछ आप कर सकते हैं? गरीब लोगों के लिए मेरा बस यही संदेश रहेगा कि गरीबी कोई एक आपके लिए बाधा नहीं बन सकती। अगर आपने ठान लिया तो आप करके रहोगे। मैं भी एक गरीब परिवार से ही आता हूँ, और फिलहाल अभी अब जाके थोड़ी बहुत स्थिति अच्छी होगी, क्योंकि एक अच्छे पद पे पदासीन हो रहा हूँ। तो वही गरीबी आपको कभी रोकेगी नहीं, बस आपके अंदर एक दृढ़ निश्चय होना चाहिए आगे बढ़ने की, फिर आगे बढ़ के रहोगे। आपकी लक्ष्य जो है वो आपको क्लियर दिखना चाहिए। कठिनाइयाँ होगी बट आपको कंटिन्यू मेहनत करना पड़ेगा, तो आप अपने लक्ष्य पे ज़रूर पहुँचेंगे। कहते हैं ना भैया, अगर किसी चीज़ को आप ठान लीजिए तो शायद ही वो आप नहीं पा पाइएगा। देखिए भैया, एसडीओ शांतनु कुमार उर्फ विपुल जी के दीदी जी हैं, और दीदी की खुशी हमने जब देख रहे थे बाहर एकदम मिठाई बंटवा रही थी और भैया को स्वागत कर रहे थे, मले उले पहना रहे थे, तो खुशी तो बहुत देखा, लेकिन कितना खुशी है दीदी? बहुत 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 ज़्यादा खुशी है हम मेरे को। इसी तरह मेरा सब भाई जो है बनते रहे, हम लोगों के आशीर्वाद। छोटे भाई तो एसडीओ बन गया, क्या कुछ कहना चाहते हैं? बहुत खुशी की बात है, एसडीओ बना है, बहुत मेहनत और लगन के साथ ही एसडीओ बना है। इसी तरह मेरा और भाई सब बनते रहे। इससे पहले मैं रेलवे में सीनियर सेक्शन इंजीनियर के पद पे अपनी सर्विस 3 साल दे चुका हूँ। उसके बाद मुझे बिहार सरकार में आने का मौका मिला, क्योंकि लोग हमेशा कहते हैं कि यहाँ पे ये गंदगी है, यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, बट कोई समाधान नहीं ढूंढना चाहते, बस सब हमेशा समस्याओं के बारे में बताते हैं। अगर आपको समस्या का समाधान चाहिए तो आपको वहाँ पे आके उसको सुधारना पड़ता है। इसीलिए मुझे मौका मिला अपने घर आके उसको सुधारने का। तो मेरी यही कोशिश रही कि जो भी समस्याएँ हैं उसका मैं अपने अनुभव के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार
सर्विस दे सकूं, उसका समाधान ढूंढ सकूं और उस अपने राज्य को, अपने देश को आगे बढ़ाऊं। दोस्तों कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी प्रेरणा है उन लोगों के लिए जो नौकरी या किसी चीज़ के तलाश कर रहे हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारे पास वो चीज़ चल के आ जाए। तो उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है और किसी चीज़ को आप ठान लीजिए तो वो ज़रूर आप पाकर ही छोड़िए, तभी आपको एक प्रेरणा होता है ना, किसी चीज़ को देखने के बाद वो आपको हासिल हो पाएगा। तो इनके बारे में क्या कुछ सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर रखिएगा, क्योंकि ये भी एक गाँव से पढ़ के इतना बड़ा SDO पद पर आज चयनित हुए हैं।